बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या प्रदेश में रहते हुए आप अपनी बीवी को घर वालों से चोरी पैसे भेजते हैं? अगर नहीं भेजते तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी नसीहत भी है जो कि एक पाकिस्तानी 11 साल प्रदेश के अंदर गुजारने वाला, यूरोप में गुजारने वाला आज खाली हाथ है। जब हिसाब किताब हुआ तो उसके हिस्से में एक कमरा भी घर का नहीं आया। आप अंदाज़ा कर लीजिए 11 साल प्रदेश में गुजारा, किस तरीके गुजारा, किस किस मुल्क में रहा, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। क्या उसकी बीवी ने उसको मशवरा नहीं दिया था कि अब हम जॉइंट फैमिली में मौजूद हैं तो हमें कुछ खर्चा अलहदा जोड़ना चाहिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए, कल जब तुम प्रदेश से वापस आ जाओगे तो फिर तुम्हारे पास क्या होगा, क्या तुम्हारे घर वाले तुझे कुछ देंगे? बीवी ने ज़रूर ये मशवरा दिया था, लेकिन अकड़ एक उस वक़्त अपने अंदर तकब्बर होता है, पैसे कमा रहे होते हैं ना, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लाख, तो उस वक़्त तकब्बर होता है, तो उस वजह से बीवी की बात इग्नोर करते हैं। ये अक्सर ऐसे होता है और हम भी प्रदेश के अंदर रहते हैं, ये चीज़ को हम समझते हैं। लेकिन मुझे अगर आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर आप घर वालों को चोरी अपनी बीवी को पैसे भेजते हैं, और ज़रूर बताइएगा क्या उसका फ़ायदा होता है या नहीं, लेकिन ये आखिर में ज़रूर आपको समझ आएगी। लेकिन दोस्तों और प्यारे भाई, सबसे पहले आपको बात बताते चलें, एक बंदा है पाकिस्तान से जाता है चोरी तुर्की, तुर्की से जाता है यूनान, यूनान से जाता है इटली, इटली से जाता है फ्रांस, फ्रांस से जाता है लंदन, यानी यूके में 10 से 11 साल गुजारता है इन प्रदेश के अंदर। तो उसके बाद ये बहुत पैसा कमाता है, ये थोड़ा नहीं पैसा कमाता, बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, हद से ज़्यादा। तो इतना कंजूस था, एक रुपए की अपनी जेब से पाउंड, नुस पाउंड, हाफ पाउंड की चाय भी नहीं लेता था अपनी जेब से, यानी कि इतना काम करता था। अगर 8 घंटे ड्यूटी होती तो भाईजान 12-12, 14-14 घंटे ड्यूटी करता था, दो दो जगह पर जाकर ड्यूटी करता था, इतना पैसा कमाता था। और उसके बाद जनाब मोहतरम शेयरिंग पर पुरानी बिल्डिंग, यानी कि सस्ता रूम देखकर वहाँ पर रहता था कि मेरा कम से कम खर्चा हो प्रदेश के अंदर। तो भाईजान कागज़ इस भाई के नहीं बने थे, तो इसलिए ये सर्विस स्टेशन के ऊपर काम कर रहा था। वो भी आपको बताऊंगा कैसे ये पकड़ा गया, वो सारी स्टोरी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाएगी। दोस्तों और प्यारे भाइयों, पैसे भेजता रहा इस वालिद के नाम के, उसके अकाउंट के ऊपर, तो जो कि वालिद साहब दूसरे भाइयों को भी देते रहे, घर का खर्चा भी चलाते रहे, और इसकी बीवी को 5-4 हज़ार रुपया बस इतना ज़रूरत के मुताबिक बस देते रहे कि बच्चों के स्कूल की फ़ीसें तो हम सब कुछ खर्चा पे कर रहे हैं, तो इसकी बीवी को क्या ज़रूरत था मतलब। तो बाकी भाईजान इस दौरान भाई साहब की बीवी ने भी मशवरा दिया कि तुम इतने साल प्रदेश में गुजारे हो, सारी उम्र प्रदेश में ही रहोगे, आखिर तुम्हें अपने घर आना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, तुम्हें अपने घर वालों का पता है कैसे हैं मेरे वालिदैन, मेरे भाई कैसे हैं, आज तुम्हारे पैसे के ऊपर ऐश कर रहे हैं, तुम लाखों भेजते हो, पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं, महीने के लास्ट में फिर तुम्हें कॉल कर दी जाती है कि पैसे भेजो, पैसे ख़त्म हो गए, और तुम कहते हो कि मैं वहाँ 1 पाउंड की अपने जेब से खर्च नहीं करना चाहता, यानी कितनी कंजूसी कर रहा हूँ। तो जनाब मोहतरम आखिरकार 11 साल प्रदेश काटने के बाद जी एक सर्विस स्टेशन के ऊपर काम करता हुआ एक दिन ये पकड़ा जाता है, एक दिन सर्विस स्टेशन के ऊपर काम करते हुए पकड़ा जाता है, रेस्टोरेंट के अंदर जाकर काम करता है, लेकिन रेस्टोरेंट के ऊपर भी छापा पड़ता है और वहाँ से भी भाग जाता है उस वक़्त, लेकिन रेस्टोरेंट वालों को जुर्माना होता है, फ़ाइन कर दिया जाता है। तो उसके बाद जनाब मोहतरम ये बंदा एक सर्विस स्टेशन के ऊपर जाकर काम करता है, और वहाँ पर भी उस सर्विस स्टेशन के ऊपर पकड़े जाते हैं ना जब बंदे, तो फिर वहाँ उनको जुर्माना बहुत ज़्यादा किया जाता है। उस सर्विस स्टेशन को भी बंद कर दिया गया, लेकिन इनको डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान से थे पाकिस्तान के में डिपोर्ट कर दिया, नेपाल से थे वहाँ जिस जिस कंट्री के भाई थे उनको वहाँ डिपोर्ट कर दिया गया लंदन से। तो जनाब मोहतरम अपने घर पहुँचता है जब, तो अपने घर वालों से फिर बात करता है कि अब्बा जी मुझे पैसे दें, जो मैंने 11 साल मेहनत कमाई की है मुझे अब दें, को मैं यहाँ पर कारोबार करना चाहता हूँ। तो घर वालों ने कहा यार मैं तेरे छोटे भाई की शादी की, उनका घर बनाया, ये हुआ सब कुछ, इस तरह कर कुल मिला के ना वो पैसे सारे उसके ख़त्म हो गए जनाब मोहतरम, उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। तो फिर आखिरकार उसकी बीवी ने उसको बताया रात को बात हुई कि मैंने तुझे कितने साल पहले ये बात की थी कि तुम्हें पैसे अलहदा से सेविंग अकाउंट में डालने चाहिए थे, मैं तुम्हें पहले बोला कि मैं अपने नाम का अकाउंट खुलवाती हूँ,
तो वहाँ पर पैसे कुछ ना कुछ हमें शेयर करने चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, ताकि तुम कल प्रदेश से वापस आ जाओगे। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इनके लिए अब क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? कल हमने कोई कदम उठाना है, मतलब शादी करनी है, कोई कारोबार करेंगे या इनको सेटल करने के लिए, तो हम कैसे गुज़ारा करेंगे? तो यकीन जाने ये उस वक़्त इस बंदे को याद आया कि मुझे वाक़ई मान लेनी चाहिए थी अपनी बीवी की बात। आखिर मैं समझ जाता तो आज मेरे पास कोई 1 करोड़ या 50 लाख मेरे पास जेब में होते। लेकिन जब हम पैसे कमाते हैं ना, उस वक़्त ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचते। लेकिन मैं अपने प्यारे भाइयों को ये मशवरा देता हूँ कि ज़रूर प्रदेश के अंदर रहते हुए सेविंग करें। लेकिन मैंने सेविंग नहीं की थी, मैं भी आपको बता देता हूँ कि प्रदेश के अंदर मैंने सेविंग नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी प्रदेश के अंदर मौजूद हूँ। लेकिन सेविंग करने का कल बहुत जब फ़ायदा आप होता है। प्रदेश से वापस आते हैं तो वही पैसे आप अपने कारोबार या अपने बच्चों के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। जब आप इकट्ठे जॉइंट फैमिली में होते हैं तो आपके हिस्से में वही आते हैं जितने आपके भाई होंगे, या मतलब आपके वालिदैन देंगे तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर तो यही देखते हैं किसको किसी का हिसाब मिलता ही नहीं है। प्रदेश काटता है वो बंदा, तकलीफ़ उठाती है उसकी घरवाली, तकलीफ़ें वो बर्दाश्त करती है, परेशानियाँ वो सुनती है शोहर की। लेकिन ज़िंदगी का कीमती हिस्सा आप प्रदेश में काट जाते हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर रहते हुए ये भाई समझ जाएँगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश में लास्ट में जाते हैं तो बहुत दुःख तकलीफ़ें सुनने को मिलती हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।